भगवान, मैंने तो यहीं पर अपना हार का नेकलेस का डब्बा रखा था, कहाँ चला गया? हे भगवान, कौन चोर ले गया? अरे रवि, जल्दी आओ मेरे रूम में। सासू मम्मी जल्दी आओ। अरे पागल कहीं की, इतना जोर से चिल्लाया जाता है? मैं वॉशरूम में था, भगा चला आया, कर भी नहीं पाया हूँ तेरी वजह से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रवि 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 है, क्या हुआ बताओ जल्दी। बात ही ऐसी थी रवि जी कि मुझे चिल्लाना पड़ा। देखो ना, मैंने नेकलेस का यहीं पर अभी डब्बा रख के गई थी और बाहर चली गई हैंड वॉश करने और फेस वॉश करने। मैंने सोचा मेकअप करने के बाद फिर पहनती हूँ। अब देखो वापस आई तो मेरे रूम पर यहाँ पर नेकलेस का डब्बा ही पूरा गायब है। अरे होश में हो तो तुम है? बेहोश हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या क्या कहाँ रखा जाता है? और नेकलेस का डब्बा जो है तुम्हारा यहीं पर होगा, ढूंढो सही से। कोई ले थोड़ी ना जाएगा तुम्हारे घर से, कोई आया भी नहीं है बाहर का। और उसको देखा है काम वाली को, कहीं वो तो नहीं ले गई है झाड़ू लगाने के बहाने से? ये तुम्हारी लापरवाही है रीना, तुम्हारी। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा, तुमको करूंगा। अरे मुझे क्या पता कि यहाँ पर सेकेंडों में काम होता है। मैं तो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और देखो ना, मेरा नेकलेस तो हार ही चला गया। हाँ, मैं क्या पहनूंगी? अब तुम ना भैंस वाली चैन पहन लो, ज्यादा सही रहेगी। लोहे वाली, वो कोई चुराएगा भी नहीं। आपको मजाक लग रहा है? मेरा नेकलेस इतना गोल्ड का था, प्योर गोल्ड था, 23 कैरेट का, वो चला गया। अरे क्या हुआ बहुरानी, फिर से परेशान कर लिया क्या रवि ने? इसकी तो आदत ही है मजाक करने की, बुरा मत माना करो। तुम तो छोटी बच्चों की तरह चिल्लाने लगती हो, माँ जी, पागल गई की। अरे माँ जी, बात कुछ और है, आप कुछ और लपेट में ले रही हैं। उसका नेकलेस है, खो गया है, कहीं देखा है आपने? हे भगवान रवि, इसने नेकलेस खो दिया? इतनी लापरवाही कैसी हो सकती है? वो जो हमने चढ़ाई में चढ़ाया था, हे भगवान, वो तो पूरे 8 तोले का था, 8 तोले का। माँ, या अब 8 तोले का हो या 4 का, खो गया सो खो गया। अब मदद कर दो अपनी बहू की, ढूंढने में शायद मिल जाए। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। संभालो, देखो खड़ी रो रही है। बहू, तू इतनी लापरवाह कैसी हो सकती है कि हमारा चढ़ाया हुआ हार तूने खो दिया? क्या पता तू बहाने कर रही हो और दे दिया हो अपनी बहन और माँ को, या भाई आया था उसी को दे दिया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू बता दो अभी तुमने किया क्या है? अरे माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है। मुझे तो लग रहा है कहीं आपने ही तो हाथ नहीं मार दिया है, क्योंकि आप बहुत दिनों से कह रही थी ये मेरा चढ़ाया हुआ हार है, मुझे दे देना, मैं रख लूंगी। मुझे दे देना, मैं लॉकर में रख दूंगी, मैं बैंक लॉकर में रखवा दूंगी। कहीं आपने ही तो हाथ मत झाड़ दिया है? हाय दैया बहुरानी, लग रहा है एक तमाचा मारूं। हाँ, अब एक तमाचा तुम मारोगी ही। इतना गंदा इल्जाम लगाने के बारे में कभी सोच भी लिया कर। अरे मैंने ही हार चढ़ाया तुझे और मैं ही ले लूंगी, ऐसी सासू माँ नहीं हूँ मैं। थोड़ा तमीज से पेश आओ रीना, मेरी माँ पर ब्लेम मत करो, ठीक है ना? तुम्हारा हार खो गया, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम लोग अगर रखे होते तो बात अलग थी। ना माँ ने देखा, ना मैंने देखा, और ना ही रूही ने देखा है। तो अपना तुम खुद समझो, देख लो तकिए क्योंकि यहाँ वहाँ कुछ कहीं रख दिया हो छिपा के, हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं रख करके। मुझे तो लग रहा है मेरी सासू मैया ने ही चुराया है मेरा हार। क्या बोली? कुछ नहीं माँ, मुझे लगता है मैंने कहीं रख दिया, मैं भूल गई। मुझे हार शाम तक चाहिए तो चाहिए, भूल मत। पूरा दिन खाना मत खाना और ढूंढ के निकल जा वो हार, मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो सोच ले, तेरी तो खैर नहीं। अरे तो मैंने कौन सा खो दिया है जानबूझ के? मैं तो फेस वॉश करने गई थी। अब इस रूम में कौन आया है जासूसी करने, मुझे तो नहीं पता है। एक बार दीदी से पूछ लीजिएगा कि वो तो नहीं आई मेरे रूम में। तेरा क्या मतलब है? मेरी बेटी चोरी करेगी, तेरे हार चुराने आएगी तेरे रूम में? अरे कुछ तो शर्म किया कर, हैं? अरे माँ जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं वही बोलूँगी ना जो मेरे दिमाग में होगा। दिमाग में अच्छी बातें रख, हम लोगों के ऊपर इल्जाम मत लगा, समझी? अरे मम्मी जी, एक बार कंफर्म कर लीजिए ना, हो सकता है वो ले गई हो थोड़ा बहुत देखने के लिए। ठीक है, तेरी मानसिकता इतनी गंदी है, ये है तो मैं जा करके अपनी बेटी से पूछ ही लेती हूँ, जाकर देख लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी चल मेरे साथ, चल आ पीछे पीछे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे माँ जी, आप तो गुस्सा कर रही हैं। आजा मेरे पीछे पीछे, जल्दी आ। नहीं माँ जी, मैं नहीं आ रही। मेरा हार, इतना फेवरेट हार था, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाती है, कंजूस कहीं की।
कितना प्यारा सुंदर डिजाइन है इस हार का। मैं तो जाकर शीशे में पहन कर देख के आई हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा जच रहा है। मम्मी से कहूंगी मेरे लिए भी ऐसा ही चोकर बनवा देना। रिंकी बेटा इधर आना जरा। हाँ माँ जी। ए भगवान दादा माई का, ये तुम हार कहाँ से लेकर के आई हो? इस हार के चक्कर में पता है कितनी ज्यादा बहस हो गई मेरी बहू से। मैंने उसे कितना अनाप शनाप बोल डाला और तू है कि यहाँ लिए खड़ी है ये चोकर। अरे माँ, इसमें क्या बवाल सी बात बताने की सोच रही हो तुम? क्यों बहस हो गई? मैं तो बस देख रही थी, मैं रूम भाभी को बुलाने गई थी, देखा वहाँ हार रखा था तो मैं आकर के अपने रूम में साड़ी पहनकर देख रही थी हार पहन करके कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। माँ, शादी के बाद मेरे लिए ऐसे ही हार बनवाना जब मेरी शादी हो प्लीज, मुझे बहुत पसंद है चोकर वाला हार। वो तो सब ठीक है, पर मैं तो बहू से कह के आई थी कि मेरी बेटी को चोर समझती है, हमें चोर समझ रही है। अपनी थिंकिंग सही रख। और तू है कि ये सब कर बैठी है पागल कहीं की। मुझसे बोल देती कि मुझे भाभी जैसा हार चाहिए, लेके आने की क्या जरूरत थी और लेकर वहीं रखना चाहिए तुझे। अरे माँ, अभी लाए हुए मुझे 2 ही मिनट तो हुए हैं और मैं लेकर जा ही तो रही थी उनके रूम में कि आप आ गए। क्या हुआ माँ जी, हार मिल गया क्या? बहू हार ये देखो रिंकी लिए बैठी है, बोल रही थी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। ये लो भाभी, आपका हार मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ही मैं भी बनवाऊंगी मम्मी से जब मेरी शादी होगी। मैंने आज साड़ी पहन के मेकअप करके देखा, मेरे ऊपर बहुत जच रहा था। तब तो बहुत अच्छी बात है बेटू जी, आप ही ले लो ना। नहीं नहीं, ये आपका है, इस पे आपका हक है, मेरा नहीं। मम्मी जी, आप तो कह रही थी मेरी बेटी को चोर समझा है क्या? अब देख लीजिए, गलतफहमियां हो जाती हैं। अरे मैंने कहा था देख लीजिए, देखने के लिए शायद ले गई हूँ, पर आप तो दिमाग उल्टा ही चलाती हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा मत सिखा मुझे। वो कोई चोर नहीं है, उसने ले लिया तो क्या हुआ, देखने के लिए तो लिया है बस। और वो देने आ ही रही थी कि मैं रास्ते में मिल गई। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता कि मेरी बेटी ही ले गई है, उसे ये हार बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी देखती है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी पहनूं, पर उसको क्या पता। मम्मा, मैंने आपको बता दिया, मुझे ऐसे ही नेकलेस चाहिए। हाँ बनवा दूंगी। ये हार भाभी का है, तू दे दे उसको। ये लो भाभी, आपका नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, अब आपके ऊपर ये जचता है। दीदी, अगर आपको पहनना हो तो कुछ दिन के लिए ले लीजिए, मैं बाद में पहन लूंगी। मैंने तो सोचा था कोई चोर ले गया, क्योंकि आप बता के ही नहीं ले गई थी। क्या भाभी, अब मैं आपका सामान आपसे बता करके पूछ करके छूऊंगी क्या? हद है, आप मेरी अपनी भाभी हो, मैं मुझे जो मन करेगा मैं वो ले सकती हूँ और वो पहन सकती हूँ। हद है भाई। क्या करूँ, मेरा ही दिमाग ज्यादा चलता है। मेरी बेटी भी ना, बहुत सही कह रही थी कि ये रिंकी ले गई होगी, पर मैं भी ना। माँ जी, चलिए खाना खा लेते हैं, आप बड़ी मुरझाई हुई लग रही हैं, खाना नहीं मिला है आपको? हाँ चल थोड़ा बहुत खिला दे, मैं भी खा लूँ तुम भी खा ले, चल साथ में खाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हार मिल गया है, अब तो मैं चैन से खाऊंगी। मम्मी देखो भाभी के ऊपर ये हार कितना अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसे ही चाहिए। अरे दे दूंगी, मेरा भेजा खाएगी क्या? चल अब खाना खाते हैं सब। माँ जी आइए, मैं थाली लगाती हूँ। तेरी वजह से मेरी इतनी बहस हो गई, बहू से अनाप शनाप भी बोल दिया मैंने। अब इसका सामान छुआ मत कर। ठीक है माँ, अब मैं नहीं छूंगी, मुझे क्या पता मेरी वजह से आप लड़ाई कर लेती हो। हाँ अब मैं नहीं छूंगी, चलो अब खाना खाते हैं। ठीक है चल के। ठीक है चल।